जहां पर आप हैं वहां पर वो अभिषेक उतरेगा। जहां पर आप हैं वहां पर चंगाई होगी। जहां पर आप हैं वहां पर छुटकारा होगा। जहां पर आप हैं वहां पर चमत्कार होंगे। जहां पर आप हैं वहां पर परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर उतरेगी। परमेश्वर का वचन कहता है शिमशोन के बारे में, सैमसन, उसके बारे में इस प्रकार कहा गया है, वो अपने माता पिता के साथ में एक जगह की ओर जा रहा था और उस जगह में जब वो दाख की बारी के पास में पहुंचा तो उसे एक शेर के गरजने की आवाज सुनाई दी। वो शेर ने तो यही सोचा होगा कि मेरा भोजन पास में आ रहा है, मैं जिसकी ताक में बैठा था, मैं इंतजार कर रहा था कि कोई तो आ जाए जिससे मैं अपना भोजन बना सकूं, और फाइनली कोई ऐसा आया जिससे वो अपना भोजन बना सके। शेर ने कभी सोचा नहीं था कि उसका अंत क्या होगा। शिमशोन वहां से गुजरा। शिमशोन जब अपने माता पिता के साथ वहां से गुजरा, शेर की गरजने की आवाज उसके कानों में उसको सुनाई दिया। जब शेर उसके सामने आया, उसको खत्म करने के लिए, उसको नाश करने के लिए, शिमशोन को तबाह करने के लिए, शिमशोन को खा जाने के लिए, अपने भूख को मिटाने के लिए, जब शेर जवान सिंह लिखा है वचन में, जवान सिंह मतलब उसके पास उतनी शक्ति होगी, बूढ़ा भी नहीं है, उसके पास उतनी ताकत होगी, ऐसा एक शेर, ऐसा एक जवान सिंह शिमशोन के सामने आकर खड़ा हो गया। तब शिमशोन ने क्या किया? शिमशोन के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरी और उसने उस शेर के मुंह को फाड़ दिया। आपके जीवन में भी अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जो आपको लगता है एक शेर के समान आपके विरुद्ध में आ रहे हैं, आपके दुश्मन या कोई महामारी या मृत्यु या परेशानियां जो आपके विरुद्ध में आ रही है, आप फेलियर्स को महसूस कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको लगता है कुछ तो है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, आज आप कहें कि परमेश्वर की आत्मा मेरे, परमेश्वर की आत्मा देखता है हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमें देखता है, वो हमें वास करता है। परमेश्वर की आत्मा जब शिमशोन के ऊपर उतरी तो उसी समय एक चमत्कार वहां पे हुआ, वो भी शांत रीति से। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके माता पिता को उसने बताया नहीं कि क्या हुआ। कई बार कुछ आशीषें या कुछ चमत्कार हमारे जीवन में शांत रीति से आता है। शांत रीति से, जरूरी नहीं है हम सबको बताएं, जरूरी नहीं है हर एक चमत्कार हम सबको बताएं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कौन किस रीति से रहता है। इसलिए आपके जीवन में जो परमेश्वर चमत्कार करे, हर चमत्कारों को हम बाहर प्रकट ना करें, कुछ चमत्कार हमारे अंदर रखें, क्योंकि हमें पता है एक असीम शक्ति, एक असीम सामर्थ हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। प्रकार हम देखते हैं दानियल के जीवन में कि उसे शेरों की मांद में डाला गया था, हालेलुया, लेकिन उसका विश्वास इतना मजबूत था, प्रेज द लॉर्ड, वो विश्वास के साथ में गया शेरों की मांद में। शेर तो बहुत दिन के भूखे, बहुत दिन के प्यासे, कैसे भी करके हमें अपना भोजन को खाना है, इस एक ताक में बैठे हैं शेर, और एक ही शेर नहीं, ज्यादा शेर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शेरों की मांद में डाला गया। लेकिन उस शेरों के मांद में दानियल को जब डाला गया तो दानियल वहां पर उतरा, और वहां पर भी दानियल को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो इतने दिन से भूखे शेर थे, उस शेर ने भी दानियल को नहीं खाया। परमेश्वर ने वहां पर शेर के मुंह को बंद किया। एक ऐसी सामर्थ्य वहां पर कि वहां पर शेरों के मुंह को बंद किया गया। आप एक बात ध्यान रखिए, जहां पर आप है चमत्कार वही होगा। जहां पर आप खड़े हैं अब अभिषेक वहीं पर उतरेगा, अब चमत्कार वहीं पर होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम शिमशोन के जीवन में देखते हैं, वहां पे शेर के मुंह को खोलने वाला परमेश्वर, शेर के मुंह को फाड़ देने वाला परमेश्वर। और हम दानियल की पुस्तक में देखते हैं, वहां पर दानियल को बचाने के लिए शेर के मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर। आप जहां पर है वहां पर शेर को, मुंह को, परमेश्वर को जहां पर फाड़ना है वो फाड़ेगा, जहां पर बंद करना है वो बंद करेगा। कुछ चमत्कार ऐसे होते हैं जहां पर हम लोगों को बता सकते हैं, कुछ चमत्कार ऐसे होते हैं जब हम दूसरों को नहीं बता सकते। हमेशा याद रखें, हमारे जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर करे वो परमेश्वर की महिमा के लिए। आज आपके सामने लग रहा है कि कुछ बीमारियां, जैसे शिमशोन ने उस शेर को देखा, वैसे कुछ शक्तियां, कुछ बीमारियां या कुछ फेलियर्स या कुछ मृत्यु हमारे जीवन के पास में जब आते हैं, हमारे करीब जब आते हैं, तब हमें लगता है कि ये हमें फाड़ खाएगा, ये हमें नष्ट कर देगा, ये हमें बर्बाद कर देगा। तब वो बीमारी हमें पकड़ भी लेती है, शायद हम उस बीमारी से होकर गुजरते भी हैं, हम उस बीमारी में जकड़ जाते हैं, हम उस फेलियर में गिर जाते हैं। हम एक ऐसे हमें प्रमोशंस नहीं मिलते हैं, हम नौकरी में काम तो करते हैं लेकिन हमें उसकी तनख्वाह नहीं मिलती, हमें बहुत सारी चीजों से होकर गुजरते तो जरूर है, लेकिन उस समय में भी परमेश्वर उस शेर के मुंह को फाड़ सकता है। उस परेशानी के बीच में भी परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर सकता है। दानियल के जीवन में जब हम देखते हैं, उस परेशानियां उसके जीवन में आने से पहले ही परमेश्वर ने उसको बचा लिया। शेर उसको खाने आया ही नहीं, शेर उसके पास में आया ही नहीं, जबकि शेर को वो तकिया करके आराम से सो रहा होगा। कुछ परेशानियां ऐसी है जो हमारे जीवन में आ चुकी है, कुछ हमारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है, और हमें लगता है कि इससे बाहर कैसे निकले। हमेशा विश्वास करें, परमेश्वर उससे बाहर निकालने में सामर्थ्य पर। जहां पर आप हैं वहां पर वो अभिषेक उतरेगा, जहां पर आप हैं वहां पर चंगाई हो
होगी, जहां पर आप है वहां पर छुटकारा होगा, जहां पर आप है वहां पर चमत्कार होंगे, जहां पर आप है वहां पर परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर उतरेगी। हमेशा इस बात को याद रखें। शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में हम देखते हैं कि उन्हें आग की भट्टी में डाला गया। हम सब जानते हैं दानियल की पुस्तक में इन तीनों के, दानियल के इन दोस्तों के बारे में हम देखते हैं कि शद्रक मेशक अबेदनगो से जब दंडवत करने के लिए कहा गया तब उन्होंने कहा कि हम इसकी दंडवत नहीं करेंगे। तब उसे कहा गया कि उसे आग की भट्टी में डाला जाएगा। आग की भट्टी मतलब 7 गुना उसका जो आग है उसकी शक्ति 7 गुना बढ़ा दी गई जब इन तीनों को उसमें डाल दिया जाने वाला था। इन तीनों को कहा कि तुम्हें आखिरी एक और चांस दिया जाता है। आग की भट्टी में डालने से पहले अगर तुम दंडवत करो तो तुम्हें इस आग की भट्टी से बचा लिया जाएगा। लेकिन उन तीनों ने यही कहा, एक साथ उनका दृढ़ निश्चय था। उन्होंने कहा अगर हमें परमेश्वर इसमें से ना भी बचाए, हमें पता है बचाएगा, अगर ना भी बचाए तो भी हम कभी भी हम झुकेंगे नहीं। और उसको आग की भट्टी में डाला गया। जो आग की भट्टी में लेके जा रहा था वो इंसान तक जलकर राख हो गया, लेकिन आग की भट्टी में इन तीनों को डाला। वहां पर परमेश्वर से स्वरूप सा इन तीनों के बीच में उतर आया। सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा ये चौथा मनुष्य कौन है उस आग की भट्टी में। आज जरा सा हम लोग खाना बनाने जाते हैं, तेल जरा सा हमारे शरीर में, हमें तेल का एक फुवारा भी हमारे शरीर में गलती से लग जाता है तो वहां पर हमारा जल जाता है। लेकिन इस आग की भट्टी में जब शद्रक मेशक अबेदनगो को डाला गया, परमेश्वर वहां पर उन तीनों के बीच में उतर आया और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बाहर निकाला। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर चाहे तो उस आग की भट्टी में जाने से पहले ही वहां पर कुछ चमत्कार के कार्य कर सकता था। इस बार मैं एक आग की भट्टी के अंदर चमत्कार को दिखाना चाहता हूँ, दिखाऊंगा करके परमेश्वर ने सोचा होगा। शायद हम नहीं जानते परमेश्वर की क्या सोच है, परमेश्वर की क्या योजना है आपके और मेरे लिए। परमेश्वर क्या क्या सोचता है हम नहीं जानते हैं, इसलिए आप निराश मत होइए। जरा सी परेशानी आती है या बहुत बड़ी परेशानी भी आती है, आप निराश मत होइए। आपका चप्पल टूट गया, आपको नए जूते की जरूरत है, निराश मत होइए। परमेश्वर देगा ना, परमेश्वर देगा। आमीन। अगर आपका बस्ता टूट गया हो, अगर आपका मोबाइल टूट गया हो, अगर आपकी कोई फर्नीचर टूट गया हो, मैं तो विश्वास करती हूँ ना, अगर मेरे जीवन में मुझे कुछ भी चाहिए हो, मैं परमेश्वर से मांगती हूँ, परमेश्वर पिता आप मेरे लिए देने वाले परमेश्वर है। मेरे पिता से बढ़कर मेरा दिल जानने वाला, आपके माता पिता से बढ़कर, आपके पति या पत्नी से बढ़कर, आपके बच्चों से बढ़कर आपका दिल समझने वाला एक पिता परमेश्वर है। वो आपके दिल की हर एक जरूरतों को पूरी करता है। मैं अपने जीवन में घटी एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। ये जो आप प्लांट यहाँ पे देख रहे हैं, ये है तो बहुत छोटी सी चीज, मतलब कोई बहुत इसमें चमत्कार वाली बात नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन मैं एक छोटा सा आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं कहना चाहती हूँ। कुछ दिनों से मेरे मन में ऐसा था कि मैं अपने घर में मैं एक छोटा सा प्लांट रखना, बहुत बड़ा भी नहीं, मैं को हमेशा एक छोटा सा प्लांट रखना चाहती थी। और मैं मन में मैंने प्रार्थना नहीं किया उसके प्रति, मैंने किसी को भी नहीं बताया, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया या किसी को नहीं बताया कि मुझे एक छोटा सा प्लांट चाहिए। लेकिन मेरे हस्बैंड जब ऑफिस गए और उनके ऑफिस के सर ने उनको फ्री में एक बहुत ही क्यूट सा एक ओरिजिनल प्लांट उनको दिया, वो लेके आए घर पे। और जब मैंने उसको देखा मेरी आंखें आंसुओं से भर गई, क्योंकि मैं सोची थी कि परमेश्वर हमारे दिल की ख्वाहिश मैंने मुंह से बाहर निकाला भी नहीं था और ऐसी एक दिली ख्वाहिश मेरी परमेश्वर ने पूरी की। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे टेस्टिमनी से बहुत सारे बड़े चमत्कार भी हुए हैं, छोटे छोटे चमत्कार भी हुए हैं जिसे असंभव तो नहीं हो सकता, लेकिन हमें लगता है हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर हमारी मदद करता है। वहां पर परमेश्वर, मैं बोला ना कि जहां पर आप है चमत्कार वही होगा। जहां पर आप है, आप एक बार कह के तो देखें, आप एक बार वहां पर अपनी उपस्थिति को रख के तो देखें, परमेश्वर अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर। तो एक छोटे से प्लांट का टेस्टिमनी था, एक छोटे से प्लांट के बारे में मैंने आपको एग्जांपल बताया। ऐसी बहुत सारे टेस्टिमनीज हम सबके जीवन में परमेश्वर देता है, आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर देता है। हालेलुया। ओ कितने सारे आमीन अद्भुत कार्य परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में करता है, कितना वर्णन करें हम उस परमेश्वर का। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी, निराश मत हुए, घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। चाहे आपके सामने गरजने वाला सिंह आके खड़ा भी हो, वो गरज भी रहा हो, नहीं भी गरज रहा हो, पर आपको लग रहा है एक सिंह सा कोई तो है, एक कुछ तो है जो मुझे रोक रही है आगे बढ़ने से, कुछ तो है जो मुझे ऊंचाइयों पर जाने से रोक रही है, कुछ तो है जो मुझे सक्सेस होने से रोक रही है, कुछ तो है जो मेरे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने से रोक रही है, कुछ तो है जो मुझे सैलरीज मिलने से रोक रही है, कुछ तो है जो मुझे मेरे जीवन में एक हिंड्रेंस के रूप में, कुछ तो है जो मेरे सामने एक बाधा बनकर खड़ी है, कुछ तो है जो मुझे हमें कमजोर कर रही है। लेकिन आप हमेशा याद रखें, आप भले ही कमजोर महसूस करें, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में है, वहां पर जरूर चंगाइयां होगी। मैं परमेश्वर के नाम में आप सभी को आशीषित करती हूँ और कहती हूँ, आपके जीवन में आप महसूस करें और आप समझे कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में बहुत सारे अद्भुत कार्यों को करना चाहता है। अद्भुत कार्य को वो करेगा। कुछ अद्भुत कार्यों को आप अपने तक सीमित रखें, कुछ अद्भुत कार्य जहाँ पर परमेश्वर की आत्मा कहती है कि आप बताएं लोगों को, वहां पर आप जरूर बताएं। परमेश्वर हमारी हर एक छोटी सी छोटी जरूरतों को भी पूरी करता है। स्पेशली इस कोविड के समय में
हमारा परिवार कई बार टूट जाता है, कई बार गरीब वाली परिस्थितियों से होकर गुजरता है। कई बार हमें ये समझ में नहीं आता हम कल क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, घर का किराया कैसे देंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों की फीस कैसे देंगे, लोन कैसे भरेंगे, हम उधार को हमने लिया है उसे कैसे चुकाएंगे, कुछ भी नहीं मालूम हमें। लेकिन सब कुछ क्वेश्चन मार्क होगा, सब कुछ ब्लैंक होगा। लेकिन आप हमेशा याद रखिए, आप जहां पर है चमत्कार वहां पर होगा। आप जीवित परमेश्वर ने आपको रखा है, वहां पर चमत्कार। आप भले ही बीमारी में होंगे, आप भले ही तकलीफ में होंगे, आप भले ही तंगी परिस्थिति में होंगे, लेकिन वहां पे भी परमेश्वर आप है तो चमत्कार होगा। ग्लोरिया है तो वहां पर जरूर चमत्कार होगा। अगर आप है, आप अपना नाम लेके कहें, मैं जहां पर हूं वहां पर चमत्कार होगा, मैं जहां पर खड़ा हूं वहां पर अभिषेक उतरेगा, मैं जहां पर खड़ा हूं वहां पर परमेश्वर की आत्मा उतरेगी। हालेलुया। दानियल को परमेश्वर ने सिंह की मांग में बचाया और शिमशोन को परमेश्वर ने उस शेर से बचाया। वही परमेश्वर आपके और मेरे साथ में है। वो परमेश्वर आज भी जीवित है। आपको और मुझे बचाने में वो सामर्थी परमेश्वर है, शक्तिशाली परमेश्वर है, उसके समान और कोई नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर। आज अगर आपको लगता है कि शायद मैं इस परेशानी को ओवरकम नहीं कर पाऊं, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ आप जरूर ओवरकम करेंगे। आपने ओवरकम किया है, आप परमेश्वर की संतान है, आपकी आइडेंटिटी को आप जाने, आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए एक इंसान है। परमेश्वर के स्वरूप में परमेश्वर ने आपको बनाया है। वो परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। अपने आप को शुद्ध रखे, पवित्र रखे, परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहे और परमेश्वर आपको बहुत की आशीषों से भरे। हालांकि ये सारी आशीषें हमारे लिए तो है, परमेश्वर के वचन में दिया हुआ हर एक गिफ्ट हमारे लिए तो है। उसे हमेशा हक के साथ में मांगे, परमेश्वर के सन्मुख में बैठकर हम कहें, परमेश्वर ये मेरे लिए आपने रखा है, मैं इसे लेना चाहता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें और आगे बढ़ते रहिए परमेश्वर के वचन में, क्योंकि परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। वो परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। May the good God bless you all. Amen, amen, amen.